चवर चतर तखत के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में पवित्र आत्मा महापुरुष हर दर्शन साधु समाज सारे के चरणों के दास की नमस्कार। बाकी जितनी भी संगत गुरु दरबार में जुड़ के बैठी है सारी दास की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास तो पहला बहुत सारे महापुरुषों ने आप जी को अपने अपने अनुभवी वचन जो उन्होंने जीवन में कमाए ने वो आप जी को दसाए ने। तो थोड़ा समा है दास का, क्योंकि समाज में साधु का नाम, संत का नाम, गुरसिख का नाम, ब्रह्म ज्ञानी बहुत सारे अखर नाल गुरु ग्रंथ साहिब विच सतगुरु जी ने साधु जनां दे नाम लिखे हैं। उन्हां दे विचों बहुत सारे साधु समाज में महापुरुष बड़े बड़े पूजनीक हुए ने और साधु का साडे जीवन दे विच जिहड़ा आपां संसारी लोक हां साडे जीवन में साधु का की रोल है, साधु का की काम है, साधु की ड्यूटी है, जां असीं साधु तो की लेना है। ये गल्लां बहुत सारियां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच साडे जीवन में काम आउण वालियां लिखियां ने। क्योंकि दो ही मार्ग ने संसार में, एक संसार का मार्ग है, एक परमार्थ का मार्ग है। संसारी विद्या लेनी होवे आप समाजिक शिक्षा जीवन में अपने जीवन को उच्चा ले जाने वास्ते अपने जीवन के सुख लैण वास्ते मनुख पढ़ाई करता है। कॉलेज यूनिवर्सिटियां ने वो सारिया समाजिक शिक्षा देने वालियां ने। बाकी परमार्थ की जिहड़ी शिक्षा है जिस कारण वास्ते जिस कार्य वास्ते मनुख संसार में आया है उसका उसनूं की करना चाहिए। केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने दसिया अवर काज तेरे किते ना काम साध संगत मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल ते केवल एक परमेश्वर का नाम ही जपना संसार में जरूरी है। बाकी संसार जिन्हें किते ने जिन्हें आप काम करते हैं या किरत है ये मनुख के जीवन में जरूरी है। क्योंकि अपने जीवन दी लोड़ां पूर्ण करने वास्ते ये जरूरी ने। पर परमार्थ की जिहड़ी शिक्षा है वो साधु तो प्राप्त होंदी है। सतगुरु जी ने बाणी में लिखिया सिमरत वेद पुराण वो कारण पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होथियां। नाम निधान अपार भगतां मन बसे जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। जन्म का मरण का मोह का दुख ये साधु की संगत तो बिना दूर हो ही नहीं सकता। पंजे पातशाह जी कोर वचन करते हैं जे को जन्म मरण से डरै साध जना की सरनी पड़े। साधु की सरनी पै जाए जन्म मरण का दुख निवृत्त हो सकता है। ये सतगुरु जी अगे पंक्ति लिखते नाम निधान अपार भगतां मन बसे। जिथे नाम का खजाना जिन्हां महापुरुषों के हिरदे में बसिया होया वो इस मंजिल से किस तरह पहुंचे ने उन्होंने मगर लग जाएगी। संसारिक शिक्षा लैण वास्ते खेती चंगी करनी होवे किसी चंगे खेती वाले की संगत करनी पैंदी है। चंगा रागी बनना होवे राग विद्या वाले किसी रागी की संगत करनी पैंदी है। होर किसी ने लहार चंगा बनना होवे या मिस्त्री चंगा बनना होवे किसी न किसी संसारी बंदे की संगत की जरूरत है। परमार्थ का जिहड़ा मार्ग इसनूं तय करना होवे किसी न किसी महापुरुष की संगत जरूरत है। महापुरुष की संगत तो बिना मनुख परमार्थ के मार्ग से तुर ही नहीं सकता। क्योंकि इसनूं पता ही नहीं लगेगा कि मार्ग किस तरह का मार्ग है। क्योंकि संसारी विद्या नूं मास्टर की जरूरत है, परमार्थ की विद्या विच भी मास्टर की जरूरत है। सतगुरु जी बाणी में बहुत जगह से ये वचन लिखते कबीर संत की गैर न छोड़ी है मार्ग लागा जाओ पेकत ही पुनीत में पेट जपिए नाओ। तुसीं दर्शन करदिआं पवित्र हो जाओगे। इको ते एक गल है गुरमुख प्यारिओ किसी के दर्शन कीतिआं मन पवित्र किते गुरबाणी में नहीं लिखिया।
ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਕਾੜ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਐਸੇ ਜਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਸਤਕ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰ ਸੇਖ ਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤ ਹੂੰ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨੱਠੂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਤ ਅਖਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੜ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਉਂਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਖਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਸਿਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਸਵਸਤ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਿਆ ਰਾਧਿਆ
नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूर्ण कबू न डोलता, पूरा किया प्रव्याप। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत न घाट। गुरु मंदे प्रमुख स्वामी, नौमी च गुरु पूजिकम। त्रिश्लोकम विभम वंदे, वंदे श्री गुरु नानकम। परब्रह्मात्मकं दिव्यं शाश्वतं व्यापकं गुरुं। जगदीशो गुरुं स्तौति भवबन्धन्मुक्ते। जगदीशो गुरुं स्तौति भवबन्धन्मुक्ते। भगवत स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दसों पातशाहियों का अर्पण स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के श्री चरणों में कोटि 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 दंडवत प्रणाम एवं गुरु महाराज जी के तत्वावधान में विराजमान सभी मंडलों के, सभी अखाड़ों के महापुरुष, संत, महंत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, हमारे सत्कार योग सभी उनका अभिनंदन अभिवंदन करते हैं एवं धर्मानुरागी जिज्ञासुओं, यह आज का जो महापुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का ये पावन हम वार्षिक वर्षी का मनाने जा रहे हैं बंधुओं, जिनके विषय में गुरबानी में कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का आदर्श वडभागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे माहेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म रूप है ब्रह्मविद ताकी वाणी। वेद भाषा अथवा संस्कृत करे भेद ब्रह्म छेद। ब्रह्मवेताओं की, आत्मदर्शियों की जो वाणी है वो ब्रह्म स्वरूप होती है, किसी भी भाषा में क्यों ना हो। इसलिए वो जो है जीव के संशय को, अज्ञान को, भ्रम को दूर करने वाली है। ये गुरु महाराज जी की वाणी ईश्वरी वाणी है, इसलिए धुर की वाणी कहा है। वेद जो है वो ईश्वर के श्वास है, पुरुष कृतनी अपौरुषी हैं। ऐसे सदगुरुदेव महाराज की ये पावन वाणी जो श्रद्धा से श्रवण करते हैं और उसका मनन करते हैं, पाठ करते हैं। ये वेद की वाणी कैसी है? वेद पाठ मत पापा खाए। बुद्धि के जो बाप हैं जन्म जन्मांतरों के, जिन्होंने परमात्मा से बिछोड़ करके इस मनुष्य पने को आया है और वो संकोच कर रहे, ये कुलम पवित्रम जन्नी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरे अस्मिन लीयम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। वो जो है महापुरुष, उस कुल, जिस कुल में अवतार धारण करते हैं बंधु, वो कुल पावन हो जाती है। वसुंधरा माता, पृथ्वी धन्य धन्य होती है, माता की कुक्षी वो पुण्यवान हो जाती है और वो देश काल पावन हो जाता है, जहां ऐसी महान आत्माएं उस प्रभु के, परमात्मा के साथ जुड़ जाती हैं, जिनको तत्वबोध का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसी महिमा है, इसलिए कहा धन धन धन्य न्याया, जिह प्रसाद सब जगत राया। जन आवन का हे स्वाओ, जन के संचित आवे नाव। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसी महान आत्माएं स्वयं तो मुक्त होते ही हैं और लोगों को, अस्मदादी जीवों के कल्याण के लिए यह जीव अज्ञान निद्रा में जन्म जन्मांतरों से सो रहा है, सोई हुई आत्मा को जगा करके संसार क्या है, संसार का सार क्या है। कबीर ऐसा संसार है जैसा सिमल फूल, दिनदस के व्यवहार में झूठे रंग न झूठ। ये सलमल का फूल जो है बड़ा प्यारा और लाल रंग का आकर्षक मोहक होता है, लेकिन कैसा होता है? निर्गंध। इसी प्रकार से ये संसार की माया का चाक चक्के है, जिसमें ये उलझा हुआ प्राणी ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। उन जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए ही ये नित्य अवतार जो महापुरुष है इस धरा धाम पर अवतार धारण करके आते हैं। इसलिए कहा संत का संग वडभागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय।
वो नाम धन की प्राप्ति किसी बिरले प्राणी को प्राप्त होती है। सेवा सिमरण का ही सब शास्त्रों में उल्लेख है। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। और गीता में कहा सर्व धर्मे भ्यो जपस्तु परमो धर्म उच्चते, जप ही परम धर्म है, भगवान के नाम का जप करना। सोदत सोदत सोद विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। उसी के लिए सेवा से मल दोष की निवृत्ति होती है और विक्षेप से मन की चंचलता। मन जो है देखिए संकल्प विकल्प रूपो ही मना। अभी एक संकल्प कर रहे हैं, मन कहां कहां जा रहा है और लौट करके भी आया और चला भी गया। इसको जो जानता है वही आत्मा है। मन भी आत्मा नहीं, ज्ञान इंद्रिया भी आत्मा नहीं है, बुद्धि भी आत्मा नहीं है, प्राण भी आत्मा नहीं है। प्राणस्य प्राण, प्राणा को भी जो अनुप्राणित करता है वही आत्मा है। जो उसको जानता है, देश में गया, विदेश में गया, घर में गया और फिर लौट करके आया, वही परमात्मा है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता वो आत्मघाती है। ये जो है षड भाव विकारों से रहित है। जायते अस्ति वर्धते विपन्नमते अपक्षीयते अंततो गत्वा विनश्यति। 6 भाव से विकारों से जुड़ने वाला है, वही सत्य है। जिसको होगा आदि सत्य, युवा सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। एक ओंकार सत्य नाम करके प्रतिपादन किया है। वेद ने उसी को कहा है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, उसको आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णित भिन्न भिन्न तो तेती, भिन्न भिन्न प्रकार से उसको विवेचन करते हैं, लेकिन उसका पूर्ण रूप से कोई भी विवेचन कर नहीं सकता। वो महासागरों का सागर है, ये जीव उसका अंश है बंधुओं। तो कहने का भाव है महापुरुषों की ऐसी पावन परंपरा जो कि जिनके आपके दर्शन महापुरुषों के हमने वेदांत सम्मेलन में अमृतसर बार रोड में हमने बहुत किए हैं। हमारे सदगुरुदेव महाराज की समकालीन महापुरुष जैसे बाबा निका सिंह जी महाराज, स्वामी चतुरदास जी महाराज, जितने भी पुराने महात्मा हैं, स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि 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 प्रणमन करते हैं। ये परंपरा साक्षात जागृत है। बैकुंठ नगर यहाँ संत बाजार, ये जो है बैकुंठ नगर बना हुआ है। या त्रिवेणी में जाकर के 3 का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती। बुद्ध मंगल में संत समाजू जो जगजंगम तीर्थ राजू। यहाँ संगम क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है। जो बंधुओं जिसमें आप निमज्जन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इससे बढ़ करके और कोई लाभ नहीं है। संत का संग बड़ भागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए। संत प्रसाद जपे हर नाम, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह भ्रम, साधु रेन मज्जन सब धर्म। संत की धूल मिटे अकोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते चोट। बंधुओं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है महापुरुषों की शरण। संत शरण जो जन परे सो जन उतर रहा, संत की निंदा नान का बहुत बहुत होता। ऐसे महान पुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जीओ, प्रवचन श्रवण करवा रहे सन निर्मल भेख भूषण महान बराकत स्वामी जगदीश हरि जी महाराज। आओ श्रवण करिए सत्कारयोग ज्ञानी भगवान सिंह जी जौड़। 7 मिनट वास्ते आप ਸਰਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹੰਤ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹੰਤ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਂਡੀਆਂ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਬਾਲੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮਹੰਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। आओ श्रवण करिए ज्ञानी भगवान सिंह जी जौड़ 7 मिनट वास्ते प्रवचना राही निहाल करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।